तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दिला रहे हो तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो कल जो है 10वीं वालों का हिंदी पेपर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका मॉडल पेपर है। कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को देख लेने चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए, जिसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मॉडल पेपर है 10वीं के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग इसमें से क्वेश्चन देख सकते हो, शायद आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि इसमें के सभी क्वेश्चन आएंगे, बट मॉडल प्रश्न पेपर है तो आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए, रिवीजन किए उसमें मैच कर लेना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मॉडल पेपर है। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से ले सकते हो। तो चलिए एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो लिखा है मॉडल प्रश्न पेपर पत्र फर्स्ट कक्षा 10वीं विषय जो है हिंदी है। और यहाँ पर समय आपको 3 घंटा मिलने वाला है। पूर्णांक जो है 100 नंबर का होगा, ठीक है। निर्देश है प्रश्न क्रमांक 1 अबशद 4 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न है, ठीक है, 5 प्रश्न है। दूसरे में यहाँ पर बोलोगे प्रश्न क्रमांक 2 से 9 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न है, 4 अंक निर्धारित है इसमें बोला गया। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 से 24 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक निर्धारित है। और प्रश्न क्रमांक 25 निबंधात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 8 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 250 शब्द आप लोगों को लिखना है। तो एक एक चीज़ आप लोगों को देखना है। सबसे पहला है प्रश्न फर्स्ट खंड असही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप लोगों को देख लेना। सबसे पहला साधु भूखा होता है, आपको बताना है भात का, भाव का, सम्मान का, रुपये का। तो सही उत्तर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर नागार्जुन बीच के माध्यम से किसकी बात कर रहे हैं, इसको आप लोगों को बताना है। सबसे पहले साधारण जन की, अमीर लोगों की, पेड़ की, समाज की। उसके बाद तीसरे नंबर पर है दिया सलाई के स्पर्श से धूप बत्ती नहीं जली क्योंकि वहाँ तिरछी थी, वहाँ टूट गई थी, वहाँ एकदम सीधी थी, वहाँ गीली थी। इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद चौथे नंबर पर है बेवक्त जागने पर क्या होगा। दिन का समय गुजर जाएगा, आराम मिलेगा, दुनिया के मुकाबले में पिछड़ जाएगा, चिंता नहीं रहेगी। तो कौन सा है सही उत्तर आप लोगों को बताना है। 1 नंबर इसमें आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर सीता कमलमुखी है, इस वाक्य में कौन से शब्द शक्ति है। तो आप लोगों को बताना है अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, उपरोक्त सभी कौन सा शक्ति, इसको आप लोगों को बताना है। अगर सही सही उत्तर बताते हो तो इसमें आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दूसरा है खंड ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से बताना है। सोठा छंद, यहाँ पर खाली स्थान है, छंद का बिल्कुल उल्टा होता है। किस छंद का उल्टा होता है इसको आप लोगों को यहाँ पर बताना है। उसके बाद गांव में रहने वाला खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। 1-1 नंबर का सवाल है। उसके बाद वीरांगना कविता के रचयिता खाली स्थान है, इसको बताना है। कर्ण शब्द का तद्भव शब्द है, खाली स्थान होता है, इसको आप लोगों को बताओ। तो इसके बाद रसखान खाली स्थान के भक्त थे, इसको आप लोगों को बताना है। 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद खंड सत्य सत्य लिखिए, इसको सत्य सत्य आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बोला गया है सबसे पहला किरण बेदी ने बीट बॉक्स की स्थापना की, सत्य की असत्य यहाँ पर आप लोगों को बताना है। उसके बाद होली के मौसम में गाया जाने वाला फाग गीत कहलाता है, सही की गलत इसको बताना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आंख मलना मुहावरे का अर्थ नींद से जागना होता है, इसको आप लोगों को बताना है। सत्य है कि असत्य है, 1 नंबर मिलेगा इसमें। बस चलाने वाले को कंडक्टर कहते हैं, सत्य के सत्य, इसको आप लोगों को तो बताना है। उसके बाद यहाँ पर सामान्य प्रपत्र के लिए फार्म शब्द प्रचलित है, 1-1 नंबर का सवाल है, 5 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। उसके बाद खंड द में सही जोड़ी बनाइए, इसको आप लोगों को बताना है। अब है जो भी है उसको आप लोगों को बताना है। मेघ आए, उसके बाद यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, ठेले पर हिमालय, डॉक्टर रामदरस मिश्र है, भक्तिकालीन कवि सर्वेश्वर दास दयाल सक्सेना है, छायावादी कवि धर्मदास भारती, सरकारी मकान सूरदास। तो कौन है, इसको आप लोगों को सही जो है सही जोड़ी मिलान करना है। सही जोड़ी मिलान करने पर आप लोगों को इसमें जो है 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न का शुरुआत होता है। तो यहाँ पर 2-2 नंबर का सवाल देख सकते हो। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का सवाल है, चलिए जानते हैं।
आदिवासी या वनवासी किसे कहते हैं, 2 नंबर का सवाल है, इसको आप लोगों को बताना है, सही सही बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, हिमालय से बार बार क्या पुकार रही है, 2 नंबर का सवाल है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर आ जाना है। 5वें नंबर पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 5वां देख सकते हो, सोठा छंद का लक्षण लिखिए, 2 नंबर आप लोगों को इसमें मिलने वाला है, तो बढ़िया से लिखना है, सही सही लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां में आ जाना, किशोरियों की आवाज़ कैसी होती है, तो यहाँ पर 2 नंबर का सवाल है, आप लोगों को अच्छे से और सही सही लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वें में सयानी होना का क्या अर्थ है, इसको आप लोगों को बताना है, तो 2 नंबर का ये भी सवाल है, इसको आप लोगों को बनाना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8वां यहाँ पर व्यंग विधा का अर्थ बताइए, तो व्यंग विधा का अर्थ आप लोगों को यहाँ पर बताना है, तो ये भी 2 नंबर का सवाल है, तो अच्छे से लिखना है, सही सही, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पर देख सकते हो, तुलसीदास जी के माता पिता का नाम आप लोगों को बताना है, क्या क्या नाम था, उसको यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 3 नंबर प्रश्न क्रमांक 10वें से 3 नंबर का सवाल स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा अच्छे से लिखना है। 3 नंबर के सवाल है, 3 नंबर जैसे ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां है, यहाँ पर बोला भक्ति काल की 3 विशेषताएं आप लोगों को लिखना है, इसमें 3 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर पर बांग्ला भाषी यात्री को बांग्ला भाषा की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है, तो इसको आप लोगों को बताना है, 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद यहाँ पर 12वें नंबर पर देख सकते हो, 12वें नंबर पर उतक किसे कहते हैं, इसको लिखना है, 3 नंबर का सवाल है, आप लोगों को अच्छे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद 13वें नंबर पर प्रश्न क्रमांक 13, रसखान कवि के काग को भाग्यशाली क्यों माना है, इसको आप लोगों को बताना है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो है 14 है, बहादुर रात भर भूखा किस लिए रहा, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। और नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 15, प्रपत्र की उपयोगिता बताइए, यहाँ पर आप लोगों को बताना है, 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 16 है, पाहुन के संदर्भ में दामिनी का क्या तात्पर्य है, 3 नंबर आप लोगों को बताना है। उसके बाद 17वें नंबर पर बीती विभावरी जागरी कविता के आधार पर प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण कीजिए, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 4 नंबर का सवाल स्टार्ट हो जाता है, तो प्रश्न क्रमांक 18 है, जिसमें अथवा क्वेश्चन भी है, तो ऐसा यहाँ पर देख सकते हो, रहीम के अनुसार कौन कौन सी चीज़ें दबाने से नहीं दबती, इसको आप लोगों को बताना है। अथवा में यहाँ पर ऊंचे कुल में जन्म लेने का लाभ कब प्राप्त नहीं होता, यहाँ पर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन याद रहता है तो दोनों बना देते हैं, बट ऐसा आप लोगों को नहीं बनाना है, चाहे इसे याद है तो इसे बनाइए, ये याद है तो इसे बनाइए, ठीक है। जो अच्छा कंटेस्ट है उसको बनाइए, इसमें 4 ही नंबर मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा अगर दोनों भी बना देते हो, ठीक है। उसके बाद 19वें नंबर पर शहरी भाग दौड़ की जिंदगी की तुलना ग्राम्य जीवन से किस प्रकार की गई है, आप लोगों को बताना है, 4 नंबर का सवाल है। या अथवा में ये नहीं बनता तो मानव जीवन के लिए अधिक पानी पीना लाभकारी क्यों है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। उसके बाद 20वें नंबर पर आ जाना है, प्रश्न क्रमांक 20, परियोजना की विशेषताएं लिखिए, अथवा में यहाँ पर परियोजना का स्वरूप कैसा होता है लिखिए, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। उसके बाद 21वें नंबर पर आ जाना है, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए, यहाँ पर लिखना है। अथवा में देख सकते हो, यहाँ पर 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। अथवा में यहाँ पर बोला गया वार्षिक परीक्षा की तैयारी का विवरण देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है अपने पिताजी को एक अच्छा सा पत्र लिखना है। तो अगर आप लोगों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र आता है, जो सबको आता है हिंदी में, ये कंपलसरी है, सब याद करके रखते, तो इसको अच्छे से लिख देना है। पत्र कई लोग नहीं याद करते ज़्यादातर, तो ये अच्छा है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र मैं प्रोवाइड करूँगा कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र ही लिखिए, अच्छे से लिखना है, इसको कंप्लीट लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो, इसमें सही सही लिखते हो तो इसमें 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, तो 5 नंबर इसमें आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 22वें नंबर पर आ जाना है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग से ही व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर अ है, इसको देख लेना, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के मेघ आए बड़े बन ठन संवार के, इसको आप लोगों को बताना है, तो देख लेना है अच्छे से, ठीक है। जो आता है उसको आप लोगों को संदर्भ प्रसंग से ही व्याख्या आप लोगों को करना है। यदि ये नहीं आता तो अथवा में देख सकते हो, यहाँ पर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरा पति सोई, तात मात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, इसको
आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो जो अगर ये याद है अच्छे से तो इसको बना लेना है, या ये याद है तो इसको बना लेना है। इसमें आप लोगों को 5 नंबर मिलने वाला है किसी भी को बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो निम्नलिखित गद्यांश है, उसका सप्रसंग व्याख्या करना है। तो इसको अच्छे से रीड कर लेना है। यदि ये बनता है तो इसको बना देना है। अथवा में और है, यहाँ पर और है तो इसको बना लेना, ठीक है। जो आप लोगों को याद हो या आप लोग बना सकते हो देख लेना है। 6 नंबर इसमें आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर 6 नंबर दिया है, ठीक है, तो देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है 24वें नंबर पर निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है 5 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना है आप लोगों को साफ साफ बोला गया है कि ये जो गद्यांश है अपठित, इसको पढ़े नहीं है हम, इसको पढ़ना है एक बार, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या है क्वेश्चन दिया होगा नीचे में देख सकते हो, आय का कुछ अंश नियमित बचाना क्यों आवश्यक है। तो इसको आप लोगों को इसमें पढ़कर जो है उत्तर निकालना है, ठीक है। उसके बाद बूंद बूंद से सागर भरता है, उक्ति किस संदर्भ में की गई है और क्यों की गई है, इसको पढ़ना है। उसके बाद इसको बताना है। उसके बाद मितव्ययिता जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद इस अनुच्छेद का सार अपने शब्दों में लिखिए, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद यदि इसे लिख सकते हो या अथवा में देख सकते हो क्या लिखा है 25वें नंबर पर, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में एक निबंध लिखना है। तो कौन सा निबंध लिखना है आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर अथवा नहीं है, सॉरी, यहाँ पर कुछ रॉन्ग है, यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक होगा। ये 24वें नंबर का सवाल है। उसके बाद यहाँ पर 25वें में आ जाना है। 25वें में देख सकते हो निम्नलिखित किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसमें सबसे पहला जन संरक्षण, कंप्यूटर से लाभ, खेल और हम और पर्यावरण प्रदूषण। इसमें 8 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण है तो जल संरक्षण, कंप्यूटर के लाभ, खेल और हम और पर्यावरण प्रदूषण जो भी लिखना है। इसमें एक चीज़ नहीं बताया है इस वाले जो क्वेश्चन है, इसमें विज्ञान के चमत्कार भी होना चाहिए। विज्ञान के चमत्कार अधिकांश में आता ही है, तो देख लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसा कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।